Hi guys, I am Shreen and welcome to my first ever YouTube video. एक्चुअली टॉकिंग वीडियो क्योंकि मैंने और एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है इस चैनल पे और वो काइंड ऑफ अ व्लॉग है बट इट्स अ बिट बोरिंग. एनीवेज कैप्शन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम एंड द टॉपिक इज़ ऑन माई फर्स्ट एवर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस. ठीक है, तो सबसे पहली बात आई एम वेरी सॉरी अगर से आप लोगों को बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ेस आ रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल ही रोड साइड पे रहती हूँ. रोड साइड पे मेरा फ्लैट है और मेरा जो रूम है बैल्कनी है और तभी रोड है मतलब रोड है. ठीक है, एनीवेज इनफ ऑफ माई एक्टिंग. मूविंग ऑन टू द स्टोरी. तो दिस इंसिडेंट ऑकर्ड व्हेन आई वाज इन क्लास 5 और समर वेकेशन था. तो ड्यूरिंग समर वेकेशन हम लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे थे फ्रॉम आर ओल्ड अपार्टमेंट टू अ न्यू वन. ठीक है, तो जहाँ हम लोग शिफ्ट हो रहे थे वो एरिया वो लोकेलिटी भी बहुत ज़्यादा न्यू था हमारे लिए. और क्या है ना कि वहाँ पे अक्सर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और वहाँ इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल हैड एन इन्वर्टर. ठीक है, क्योंकि हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, वी वेयर ऑन दैट शिफ्टिंग फेज, तो बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट कुछ नहीं हो पाई थी. वी वर स्टिल फिगरिंग आउट विच इन्वर्टर टू टेक. वो सब डिटेल्स मतलब इग्नोर कर मुद्दे पे आते हैं कि मतलब ये तब हुआ था जब मतलब थोड़ा बहुत हम लोग शिफ्ट कर सेटल टाइप्स हो गए थे हमारे न्यू फ्लैट पे. और मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक हमारा फ्लैट का एक रफ स्ट्रक्चर बता देती हूँ. तो ना हमारा एंट्रेंस डोर था और उसके बाद ही डाइनिंग हॉल अटैच्ड टू अ बैल्कनी. फिर हमारा था मास्टर बेडरूम, सेकेंड बेडरूम, किचन और वॉशरूम. ठीक है, तो हमारा जो रूम टू रूम का डोर था वो बिल्कुल ही स्ट्रेट था. मतलब यूजुअली क्या होता है कि मतलब कुछ लोगों के घर में ऐसे मुड़ना पड़ता है लेकिन नहीं, हमारे फ्लैट में ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब बिल्कुल ही सीधा. ठीक है, तो जब हम लोग मतलब उस रात की बात है जब ये कांड हुआ था, तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी. तो मम्मी ने सोचा था कि डिनर करने के बाद सोने से पहले बैल्कनी का दरवाज़ा ओपन कर और रूम सबकी खिड़की को खोल दिया जाएगा सो दैट कि हवा अंदर आए. ठीक है, तो हम लोगों ने डिनर किया एंड मम्मी ने सारा दरवाज़ा मतलब खोल दिया, दरवाज़ा और खिड़की. उसके बाद हम लोग सोने आए. ठीक है, जब बेड पर आए, हाँ, ड्राइंग हॉल और आपका जो सेकंड रूम था उन दोनों का ही लाइट ऑफ था. और जिस रूम में हम लोग सो रहे थे यानी कि मास्टर बेडरूम, तो वहाँ का इस तरह से ऐसे आप लोग देख रहे हो ना ट्यूब, तो ये ट्यूब जला हुआ था. क्योंकि मेरी छोटी बहन को बहुत ही ज़्यादा अंधेरे से डर लगता है तो इस वजह से हम लोग लाइट जला कर सोते थे. वो काफ़ी छोटी थी तब, क्लास केजी वगैरह में थी. छोटे से ही मतलब उसको काफ़ी दिक्कत होता है अंधेरे में सोने में. और क्योंकि उसको वहम आता है भूत का, वहम नहीं एक्चुअली उसको लगता है कि भूत है. एनीवेज तो हम लोग एकदम बिल्कुल अच्छे से खिड़की वगैरह खोल कर एकदम अच्छे से सो गए थे. ठीक है, वी वेयर मतलब एकदम इनटू अ डीप स्लीप अंटिल द लाइट्स वेंट आउट. लाइट्स चले गए और जैसे ही लाइट गया ना, मेरी छोटी बहन एकदम अचानक से चिल्ला कर उठी. क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि उसको अंधेरे से दिक्कत है, तो उसको ऐसा लगता है ना कि भूत आ गया, भूत का अटैक हो गया है उस पर. तो एकदम से मतलब जैसे ही अंधेरा हुआ और बस ऐसे करके वो उठकर चिल्लाने लगी कि मम्मी मम्मी मम्मी. मम्मी को खोजने लगी. तो मम्मी ने उसको पकड़ा एंड वो लोग दोनों सो गए. मैं भी दूसरे तरफ घूमकर सो रही थी. इसके बाद मुझे सुनाई देता है अपने ड्राइंग हॉल से बॉल बाउंस होकर आने की आवाज़ टुवर्ड्स आवर बेडरूम.
यस, यू हर्ड दैट राइट गाइस, बॉल बाउंस होकर आने की। वो प्लास्टिक का जो बॉल नहीं होता है ग्रीन कलर का, जो छोटे बच्चे लोग क्रिकेट खेलने के टाइम में इस्तेमाल करते हैं, वो। अब कलर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि वही होगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का बॉल था। तभी आवाज़ आया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बहन के पास ऐसा कोई भी बॉल नहीं था। एक्चुअली मेरी बहन के पास बॉल ही नहीं था, सिर्फ सॉफ्ट टॉयज थे, ठीक है, टेडी वगैरह वो सब थे। शी नेवर प्लेड विथ एनी बॉल, स्पेशली वो प्लास्टिक वाला बॉल उसके पास था ही नहीं। पहले भी मुझे लगा कि अच्छा चलो वहम है मेरा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, ठीक है। छोटे में तो सबको ही डरते हैं, लेकिन तब क्लास 5 में थी मैं, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं डरती थी अंटिल दिस वॉट एवर हैपेंड। फिर अभी और मैं नहीं डरती हूँ, आई एम अ ब्रेव गर्ल। तो क्या हुआ कि जब आया आवाज़ तो मुझे लगा चलो, मतलब अंधेरा हो गया है, 3 बजा है, इस वजह से मुझे अजीब वो गरीब ख्याल आ रहे हैं, तो इस वजह से छोड़ो भाई। लेकिन सेकंड टाइम भी आया, और इस टाइम तो ऐसा लग रहा था ना कि स्पेसिफिकली मुझे ये लोग सुनाना चाहते हैं, जो भी था वो लोग मुझे सुनाना चाहते हैं कि यस आई एम हियर। और बॉल किस तरह से आया था मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, ये इसकी मदद से ऐसे। और मैं जिस तरफ फेस करके सो रही थी, तो बेड का कॉर्नर था, ठीक है, उस तरफ से जो डोर था टुवर्ड्स आवर डाइनिंग हॉल, वो बस कुछ ही फीट दूरी पर था, ठीक है। मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, क्योंकि एक टाइम वहम हो सकता है, लेकिन दूसरा टाइम वहम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ दैट आई हैड दिस फीलिंग दैट समवन इज़ वॉचिंग मी फ्रॉम द डाइनिंग हॉल का डोर। यस, somebody is literally standing over there and watching me. मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं घूमकर अपनी मम्मी को भी नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि ना मुझे उस तरफ घूमना ही नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि there is someone watching me, there is someone। और वो बॉल ना रोल होकर बिल्कुल बिस्तर के पास आया था। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैंने कसकर अपना आँख को बंद कर रखा था, और इतना ज़ोर से मैंने बंद किया था, लेकिन स्टिल माई आइज़ वेयर ऐसे करके फ्लटरिंग। इतनी गर्मी में आई वॉज लिटरली शिवरिंग, लेकिन तब भी मैंने अपना आँख नहीं खोला। आई वॉज स्टिल हैविंग दैट हैवी फीलिंग अराउंड मी, मतलब जब मैं सो रही थी तो मेरे सर के आसपास मुझे एक हैवी एनर्जी काइंड ऑफ फीलिंग आ रही थी। आई वॉज लिटरली स्कैर्ड, इतना ज़्यादा कि आँख बंद कर मैंने सिर्फ जितना प्रेयर्स मुझे आता था वो सब मैंने पढ़ा। और लिटरली आई वॉज प्रेइंग टू गॉड कि बस किसी भी तरह सुबह हो जाए, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो प्रेयर करते करते आई स्लेप्ट बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स दैट आई सेड। सुबह उठकर सबसे पहले जो मैंने किया कि आई सर्च्ड फॉर दैट बॉल everywhere, but there was no sign of any ball, कहीं पे भी नहीं था। फिर से मैंने कंफर्म करने के लिए अपनी छोटी बहन से भी पूछा कि क्या तुम्हारे पास बॉल था, कभी तुमने लाया था जो तुमने मुझे नहीं दिखाया, ऐसा वैसा। वो बोलती नहीं, मेरे पास ऐसा कभी कुछ भी नहीं था,
और मैं तो बॉल से खेलती भी नहीं होती थी। तो तब I got this thing कि no, there was something. और उसके बाद से मतलब वो इंसिडेंट के बाद से मैं गर्मी में भी कंबल ओढ़कर मतलब ब्लैंकेट ओढ़कर ही सोती थी और खिड़की बिल्कुल भी नहीं खोलने को देती थी मम्मी को, इतना ज़्यादा डर गई थी। So yeah, that was my first ever paranormal experience. I hope you guys liked hearing it, or thank you for watching all this long, or make sure to like, subscribe and share it. Also comment करना अगर से आप लोगों को और स्टोरी टाइम चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ अपने यूट्यूब में। ये स्टोरी एक्चुअली मैं बहुत दिन से ही बनाना चाहती थी, लेकिन यू नो आई एम काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट एंड ऑल्सो कैमरा शाई, तो डिले करते 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 वो डिले ही हो गया। लेकिन आज फाइनली मैंने वो करेज किया और आई जस्ट हिट द रिकॉर्ड बटन एंड started the video. Thank you all. Till then, take care of yourself and your family, and remember that do not fear. Okay, bye.